welcome back to the Win Science. और if you are new to the channel, subscribe again और एक वीडियो वाला लेक्चर लेके आया हूँ आपके लिए। तो ये है कंटिन्यूएशन ऑफ पार्ट 2 एसिड बेस, चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे आज। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा है आप सभी को पता है। हमने इंडिकेटर्स के बारे में थोड़ा सा जाना, थोड़े से प्रॉपर्टीज़ पढ़े। अब उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे और आगे के कुछ और प्रॉपर्टीज़ जानेंगे। मैं ये माइक ठीक से फिक्स कर लेता हूँ या फिर ऐसे ही रखना पड़ेगा, कहीं पे फिक्स करना पड़ेगा ये माइक। चलो ऐसे पकड़ के बोलूँगा, ऐसे ऐसे, ताकि आपको मेरी आवाज़ आती रहेगी ठीक से। बिकॉज़ यहाँ पे लगाऊंगा तो इसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन, यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब टू द चैनल। आज पेन का कलर लेंगे येलो नहीं, रेड। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और अ बेस इन वाटर सॉल्यूशन, मतलब एसिड या फिर बेस को वाटर सॉल्यूशन में होता क्या है, उसकी रिएक्शन होती कैसी है। तो अगर हमने एसिड या फिर बेस को वाटर के सॉल्यूशन में डाला तो होगा क्या। इसके लिए एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.9, जिसमें इन्होंने क्या किया है कि क्लीन एक ट्यूब में इन्होंने डाला है NaCl मतलब नमक, और उसके बाद इन्होंने फिर से डाला है सल्फ्यूरिक एसिड डाला। अब इन्होंने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब को कर दिया बंद और फिर इन्होंने एक वेट लिटमस पेपर लिया ब्लू कलर का, और ये यहाँ से आगे आने वाली एक ट्यूब के सामने ऐसा ब्लू कलर का लिटमस पेपर डाल दिया। अब देखने वाली बात क्या है कि एक बार अगर हमने ये लिटमस पेपर डाल दिया तो हमें लिटमस पेपर का ब्लू से रेड कलर में चेंज होता हुआ नज़र आ जाता है। तो हमें सवाल ये भी आता है कि एक ले लिया हमने एसिड, दूसरा ले लिया हमने बेस, तो इनमें से किस में कलर चेंज होगा। देखो, जो बेस होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को, आप बताओ, आपने ही तो पढ़ा था यहाँ पे, व्हाट हैपन्स टू द लिटमस पेपर। जो एसिड होते हैं, एसिड्स, ये आपको बेसिक से पढ़ाना पड़ेगा। एसिड जो होते हैं वो चेंज करते हैं ब्लू को रेड में, और जो बेसिस होते हैं वो चेंज करते हैं ब्लू का कोई चेंज नहीं होता, बस रेड को ब्लू में चेंज करने का काम एसिड्स करते हैं, बेसिस करते हैं। तो जब हम यही चीज़ यहाँ पे पढ़ेंगे तो हमें नज़र आएगा कि जब हमने HCl के साथ सोडियम क्लोराइड डाला तो जो बाहर गैस आ जाता था, तो वो गैस, अब मुझे बताओ, मेटल और एसिड की रिएक्शन में H2O निकलता है, राइट। H2 प्लस मेटल का सॉल्ट SaLt, सॉल्ट निकलता है। तो ये जो H2 है ना वो बाहर आ जाता है, और फिर जो ब्लू कलर के लिटमस को रेड बना देता है। मतलब ये एसिडिक इन नेचर हमें मालूम पड़ जाता है। तो इन्होंने क्या कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ड्राई HCl एंड HCl सॉल्यूशन। तो इन्होंने क्या कहा कि HCl, सिर्फ HCl, और एक होता है कि HCl का सॉल्यूशन, तो इनमें क्या, हमें क्या डिफरेंस आता है। अगर हमने सिर्फ HCl का गैस ले लिया या फिर सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड HCl ले लिया ना, तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी ज़्यादा शो नहीं करेगा। लेकिन अगर हमने सॉल्यूशन ले लिया HCl का, तो तब ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। अब आप कहोगे कैसे। तो देखो, जब भी आप किसी एसिड को, सॉल्ट को, मतलब एसिड के सॉल्ट को या फिर बेस को या फिर बेस के सॉल्ट को पानी में डालोगे तो उसके आयंस सेपरेट हो जाते हैं। जब भी आप किसी सॉल्ट को या फिर एसिड के सॉल्ट को पानी के अंदर डालोगे तो आपको उसके आयंस सेपरेट हुए देखेंगे। जैसे NaCl, तो तब क्या होगा, पानी में जाके Na+ बनेगा, Cl
माइनस बनेगा और ये सेपरेट हो जाएंगे। इसी तरह से HCl जो है ना वो H प्लस में जाएगा और Cl माइनस में। अब ये H उड़ जाएगा, राइट, बिकॉज H हाइड्रोजन एक गैस होती है, तो ये जब उड़ जाएगी तब हमें उसका एसिडिक नेचर पता चलेगा, मतलब H प्लस इज एसिडिक इन नेचर। एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। समझ गए? मतलब आयंस जो होते हैं HCl के वो पानी के प्रेजेंस में आयंस मतलब बन जाते हैं। द सेपरेशन ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट ऑकर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। मतलब अगर पानी नहीं होगा तो आयंस सेपरेट नहीं होंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना है। मैं बार बार कैमरा को देखना भूल जाता हूँ बिकॉज मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टेड हूँ, इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड भी हूँ ऑब्वियसली, वरना क्यों पढ़ा था। तो ऐसी बात है। तो HCl प्लस H2O गिव्स H3O प्लस Cl माइनस। तो यही यहाँ पर ही आप ऐसे कह सकते हो H2O प्लस H प्लस प्लस Cl माइनस। अब आपको हो जाएगा ये चीज़ क्लियर। नेक्स्ट, हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, ये भी जान लो, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल। मतलब देखो ये सिर्फ अकेला नहीं रहेगा, इसको एक वाटर मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ेगी तब ये H3O बन जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी डाउट आ रहा नहीं हो। अब आगे थोड़ा सा, व्हेन वी हैव सीन दैट एसिड्स गिव H3O और H प्लस आयंस इन लिक्विड। ये भी हमने देखा, अभी देखा। लेट अस सी व्हाट हैपन्स व्हेन बेसेस आर डिजॉल्व्ड इन वाटर। अब हमने ये देख ली चीज़ एसिड्स के लिए। एसिड्स क्या छोड़ते हैं पानी में? H प्लस। H प्लस अकेला रह नहीं सकता है, उसको H2O की ज़रूरत होती है, तो H प्लस प्लस H2O गिव्स H3O। ये हो गया एसिड्स के लिए। अब बेसिस के लिए, बेसिस में क्या होता है? NaOH। NaOH जब हम पानी में डालेंगे, NaOH इज अ बेस, आपको नहीं पता हो तो बेस। NaOH जब आप पानी में डालोगे तो Na प्लस सेपरेट हो जाएगा OH। देखो यहाँ पे H नहीं, यहाँ पे OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस सेपरेट हो जाएगा। ये तो आपको आना चाहिए, नहीं आ रहा ध्यान में रख लो। जब भी आप किसी एसिड को पानी में डालोगे तो H प्लस सेपरेट हो जाएगा, जब आप किसी बेस को पानी में डालोगे तो OH माइनस सेपरेट हो जाएगा। गाड़ियों की आवाज़ आ रही है लेकिन कोई नहीं। जब जब आप पानी में जब आप पानी में एसिड को डालोगे तो H प्लस बाहर आने वाला है, और जब आप पानी में बेस डालोगे तो OH माइनस बाहर आने वाला है। और एग्जांपल्स देखते हैं, KOH MgO OH ब्रैकेट में ट्वाइस। तो इसमें भी हमने पानी डाला तो हमें K प्लस सेपरेट देखने को मिला, OH माइनस सेपरेट देखने को मिला, OH माइनस सेपरेट देखने को मिला, Mg+2 सेपरेट देखने को मिला। बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर। Bases which are soluble in water are called as alkalis। ये definition alkalis alkalis की है, ये नोटबुक में लिख लो। अगर आप मेरे लेक्चर में बैठ रहे हो तो NCERT का टेक्स्ट बुक बाहर निकाल के ठीक से प्रॉपरली बैठो, वरना आप मिस कर जाओगे कई सारी चीज़ें। जो बेसिस सोल्यूबल होते हैं पानी में उन्हें हम कहते हैं अल्कली। हमारे स्टमक में एसिडिक मीडियम होता है, लेकिन हमारे इंटेस्टाइन में भी अल्कली मीडियम होता है। अल्कली मतलब बेसिक, ये आपको जानना चाहिए। तो फिर आप कहोगे सर एसिडिक बेसिक, तो अल्कली, फिर एसिड का क्या होगा? तो वो होता है अल्कलाइन। अल्कलाइन सॉल्यूशन, अल्कली सॉल्यूशन। तो अब आगे, ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। एन अल्कली इज अ बेस डिजॉल्व इन वाटर। दे आर सोपी इन टच, बिटर एंड कोरोजिव। आप आपके घर का कोई भी साबुन खा के देख सकते हो, मैं मजाक कर रहा हूँ, हार्पिक वगैरह पी लोगे, लेकिन कोई भी एसिड कोई भी बेस अगर आपने खा लिया तो वो आपको सोपी नेचर में, अब आप हाथ भी धोते हो सोप से तो आपको वो सोपी नेचर फील होता है। दूसरी बात, कड़वा लगता है, साबुन कड़वा होता है टेस्ट में। और कोरोजिव, कोरोजिव मतलब जिसका करोजन हो सकता है। आप अगर साबुन हमेशा यूज़ करोगे तो अपने आप वो थोड़ा 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 कम होते जाएगा। नेवर टेस्ट टच देम, दे में कॉज हार्म, ये ध्यान में रख लो। मैंने बस मजाक में कह दिया था, सोप खाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मैं आपको क्या क्या चीज़ें सिखा रहा हूँ। ठीक है, चलो मूविंग फॉरवर्ड।
Now, as we have identified that all acids generate H plus and all bases generate OH minus, OH minus को क्या कहते हैं हम, हाइड्रोक्साइड आयन, OH minus, we can view neutralization reaction as follows. Acid plus base gives salt plus water. अब देखो एसिड कैसे होता है, H और बाकी सारा, बेस कैसे होता है, बाकी सारा और उससे कंपाउंड हुआ OH। फिर जब इनको हम एक दूसरे में मिक्स कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, देखो ये H और ये OH सेपरेट होके H2O बन जाएगा, प्लस ये और ये दोनों मिलकर सॉल्ट बना के मतलब सॉल्ट क्रिएट होगा। अब ये देखो ये प्रोसेस है, इसको इससे H2O बनता है। लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्सड विथ एसिड और अ बेस। अब हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्सड विथ एसिड और बेस। जब हम एसिड और बेस में जब पानी डालते हैं तो हमें क्या मिलता है ये जानेंगे। अब इसके आगे जो प्रोसेस होने वाली है ना, उसको हम डिल्यूजन नाम देंगे या फिर डाइल्यूजन, जो भी आप कहो, डाइल्यूजन नाम देंगे। और दिस प्रोसेस इज हाईली एक्जोथर्मिक, मतलब इतना ज़्यादा एक्जोथर्मिक मतलब ऐसे रिएक्शंस जो हीट बाहर छोड़ते हैं। अब आप कहोगे ठीक है सर, लेकिन वो हमें हीट कैसे देखने को मिलेगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप कभी जो आप लैब में देखते हो ना HCl आपके, या फिर स्कूल में, या फिर कोई भी बेस, तो वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट किए होते हैं। अगर आपने कोई हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ले ली और उसको अगर आपने पानी के अंदर मिक्स कर दिया ताकि डाइल्यूट हो सके, तो वो प्रोसेस करते वक्त आपका जो बीकर होता है वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। बीकर के हीट होने का रीज़न ये है कि दिस प्रोसेस इन गिव्स अ लॉट ऑफ हीट आउटसाइड। अब इसकी लाइंस कुछ समझ लेते हैं हम। सो जो आपके लैब में, सॉरी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, लेक्चर का वो पॉज हो गया था। तो जब आप कोई भी एक ले लोगे, जब आप कोई भी एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ले लोगे या फिर कॉन्सेंट्रेटेड बेस ले लोगे, तो उसके अंदर आपको पानी डालना है ताकि वो डाइल्यूट हो सके। तो हम थोड़ा सा आगे जाके सिर्फ एक पढ़ेंगे कि डाइल्यूजन होता क्या है, या फिर डाइल्यूट मतलब क्या। अगर आपने फिर इससे पहले कभी आपने डाइल्यूट ये वर्ड सुना नहीं होगा तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। डाइल्यूट मतलब क्या होता है, एक होता है कि इतना सा पानी होना, इतना ज़्यादा एसिड होना, और दूसरा होता है इतना सा ही एसिड होना, इतना ज़्यादा पानी होना। तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या आता है कि एक की पावर थोड़ी ज़्यादा होती है, दूसरे की पावर कंपैरिजन में थोड़ी सी कम आती है। तो दोनों के अलग अलग फंक्शंस है और दोनों के अलग अलग यूजेस है। कुछ ऐसी रिएक्शंस है जो सिर्फ डाइल्यूट एसिड्स में होती है, तो उनके लिए हमें डाइल्यूशन करना पड़ता है। तो कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है जिनमें हमें कॉन्सेंट्रेटेड ही एसिड चाहिए, फिर कॉन्सेंट्रेटेड ही बेस चाहिए, तो उनमें हमें बेस को या फिर एसिड को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ जाता है। अब आप पूछोगे सर ठीक है, लेकिन हमारे लैब में कॉन्सेंट्रेटेड क्यों नहीं रखा, हमारे लैब में बेस मतलब इतना ज़्यादा डाइल्यूट किया हुआ क्यों रखा हुआ है। बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड इतना ज़्यादा पॉइजनस होता है और आप छोटे छोटे बच्चे हो, इसीलिए आपके लैब में कॉन्सेंट्रेटेड हमें देखने को नहीं मिलता। अब डाइल्यूजन की प्रोसेस को हम देख लेते हैं। और एक बात, डाइल्यूजन से ना कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन एसिड का कम हो जाता है, पानी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और अ बेस विथ वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस H3O प्लस स्लैश OH माइनस। मतलब एसिड या फिर बेस पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब दिए गए वॉल्यूम में, मतलब एक ग्लास में पकड़ लो, एक 100 ml के दो ग्लासेस है, तो उनमें
एक में पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और एसिड की या फिर बेस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, तो वो ज़्यादा डाइल्यूटेड है। और दूसरा है जिसमें एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो वो हो जाता है concentrated. Yes, such process is called as dilution, and the acid or the base is said to be diluted. तो अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एसिड और बेस इन वाटर इज़ हाईली एक्सोथर्मिक, जो मैंने बता दिया। अब ये बीच वाला अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लो, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस इतना है कि आपको जब जब भी डाइल्यूट करना हो कोई चीज़, तो एक रूल है, तो उससे ना बीकर टूट नहीं जाता। तो आपको ऐसा नहीं करना कि एसिड ले लिया कॉन्सेंट्रेटेड और ऊपर से पानी डाल रहे हो, वैसे नहीं करना। आपको पानी पहले लेना है, ठंडा पानी, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा एसिड आपको डालते जाना है, ताकि अगर हीट प्रोड्यूस भी हो तो पानी में हीट डिज़ोल्व हो जाए और आपका बीकर या फिर आपका जो ग्लास होता है वो ना टूटे। अब ये जो क्वेश्चन है खुद से लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ही नहीं प्रॉब्लम। अगर आपको ये जानना है या फिर ये, चलो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर? ड्राई लिटमस पेपर का कलर क्यों नहीं चेंज कर लेते? तो देखो, हमने इससे पहले जो एक्टिविटी पढ़ी उसमें वेट इसलिए ले लिया बिकॉज पहली बात तो HCl का जो गैस था तो वो मतलब इन दी एंड तो वो गैस ही था, और जो लिटमस पेपर्स जो होते हैं ना उसमें आयंस सेपरेट होंगे, आयंस सेपरेट होंगे तभी हमें H+ मिलेगा, और तभी लिटमस का पेपर का कलर चेंज होगा। तो इन ऑर्डर टू सेपरेट आयंस वी हैड टू यूज़ द वेट लिटमस पेपर, और इसीलिए ड्राई लिटमस पेपर पे हमें कुछ देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेस सॉल्यूशंस? मतलब कितने स्ट्रॉन्ग है एसिड्स या फिर बेसिस? क्या वो स्किन जलाएंगे? क्या वो इतने एसिडिक है? या फिर क्या वो हम खा सकते हैं इतने एसिडिक है? या फिर क्या वो इतने एसिडिक है कि उनकी सिर्फ वेपर आ जाएगी तो हमारा बॉडी पूरा का पूरा वेपराइज हो जाएगा? यस, उस लेवल की भी एसिडिक चीज़ें होती हैं कि आप बस उन्हें मतलब रूम में रख दो और फिर सारी चीज़ें ख़राब होने शुरू हो जाएगी, सारी चीज़ें जल जाएंगी। इस लेवल के एसिड्स होते हैं। हमारे स्टमक के अंदर भी एसिड्स होता है, हमारी नींबू जो होता है ना, नींबू, उसमें भी एसिड्स होते हैं, आपको पता नहीं होगा लेकिन सिट्रिक एसिड होता है उसमें। देखो, एसिड्स बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड भी होती है और बहुत कम कॉन्सेंट्रेटेड भी होती है। अब जो बहुत कम कॉन्सेंट्रेटेड है उन्हें हम डाइल्यूट कहते हैं, और बहुत टाइप की भी होती है, जैसे सिट्रिक एसिड, हमारे बॉडी के अंदर भी एसिड्स होती है। हमारा DNA भी एसिडिक होता है नेचर में, वो आपको आगे जाके पता चलेगा जब आप 11th-12th में जाओगे। अब आप सिर्फ ये जान लो, we know how acid and base indicators can be used to distinguish between acids, uh, between an acid and an base. ये आपको पता चल जाता है इंडिकेटर के कलर से या फिर इंडिकेटर की स्मेल से। वी हैव ऑल्सो लर्न इन previous section that dilution and decrease in concentration of H+ and OH- ions। तो हमने डाइल्यूजन भी लास्ट में पढ़ लिया था। अब हमें ये क्वेश्चंस पूछे गए कि कैन वी क्वांटिटेटिवली फाइंड अमाउंट ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग द एसिड्स एंड बेसिस आर? तो इन्होंने इस क्वेश्चन में कहा है कि कितने H+ है या फिर कितने OH- है, क्या हम ये क्वांटिटेटिवली, मतलब क्या हम एक ग्रुप में से गिन के बता सकते हैं कि कितने हैं H+ और कितने नहीं है H+? ये पूछा है। कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग अ गिवन एसिड और बेसिस? क्या हम ये भी पता चल सकता है हमें कि कितने स्ट्रॉन्ग एसिड्स है या फिर कितने स्ट्रॉन्ग बेसिस है? तो क्या हमें ये समझ में आता है? और आता भी है तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि भाई इससे आगे वाले ना वो सारे सबसे ज़्यादा एसिडिक है, या फिर इससे कम वाले ना सबसे ज़्यादा कम एसिडिक है, या फिर, तो ऐसा कोई स्केल नहीं है। हम खुद दिमाग लगा के एक सेट मान लेते हैं कि चलो इस चीज़ को हमने न्यूट्रल कह दिया। अब इससे जो इस साइड में आएंगे वो एसिड्स,
इसके उस साइड में आएंगे वो आएंगे बेसिक। तो हम यही पढ़ने जा रहे हैं। अ स्केल फॉर मेजरिंग द हाइड्रोजन आयंस कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एज पीएच स्केल। अब आपको होगी सर ये पीएच क्या है, तो पर हाइड्रोजन। तो स्केल, तो ये पीएच स्केल की मदद से, अब ये कोई स्केल नहीं होती इतनी बड़ी कि उसको लेकर देखेंगे। जो लिटमस पेपर के कलर्स जो है ना, तो उनके बेसिस पे हमें, या फिर पीएच पेपर जो होता है ना, उसके बेसिस पे हम कलर की स्कीम के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है कि ये बेसिक है तो ये कितना बेसिक है और इसका पीएच क्या है। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो इनमें हम ना 14 14 ऐसी मार्किंग्स की जाती है। 14 मार्किंग्स के अकॉर्डिंग हमें मतलब हमें देख के समझ जाता है कलर के बेसिस पे कि कितना ये बेसिक है, कितना ये एसिडिक है। तो ये 14 मार्किंग्स वाली होती है। मतलब ये 14 देखो, 0 से 7, 7 से 14, कुछ इस तरीके की स्केल होती है। अब इसमें ना ये जो 7 आता है, ये इसका मिड पॉइंट आता है। यहाँ पे चीज़ें सारी हो जाती है न्यूट्रल। इस साइड जो होती है वो हो जाती है, और इस साइड जो होती है ये हो जाती है एसिडिक। pH of neutral solution is 7. Value less than 7 is acidic. As per pH value increases from 7 to 14. देखो, अगर कोई चीज़ आपको कह दिया कि इसका pH 2 है तो आप क्या कहोगे, एसिडिक है। अगर आपको कह दिया कि pH 7 है तो आप क्या कहोगे, न्यूट्रल है। अगर आपको कह दिया कि pH है 10 तो आप क्या कहोगे, यस बेसिक। अगर आपको कह दिया 7.1 है, 7.2 है तो आप क्या कहोगे, बेसिक ही कहोगे। 7 से ऊपर मतलब बेसिक, 7 से नीचे मतलब एसिडिक, और 7 के एग्जैक्टली 7 में होगा तो वो हो जाएगा न्यूट्रल। आपको ये जानना है। जनरली पेपर नेटेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर्स इज यूजफुल। मतलब देखो, जनरली ये जो पीएच की स्केल जो होती है ना, तो उसके कलर्स आते हैं। तो आपको कलर को देख के गेस करना पड़ता है कि इसका कलर कौन सा मैच होगा। जिस कलर पे मैच होगा तो वो न्यूट्रल के आगे है या न्यूट्रल के पीछे। अगर न्यूट्रल के पीछे होगा तो वो क्या है, एसिडिक। अगर वो न्यूट्रल के आगे है तो वो क्या है, बेसिक। ये पीएच स्केल आपको ध्यान में रखना है, बहुत ईजी है। अब ये पीएच मतलब क्या, कि पर हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। अगर हम 0 से हाँ 0 से अगर हम 7 तक जाएंगे ना, तो H का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा आता है, और उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन धीरे 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 कम हो जाता है। तो फिर किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा बेस की तरफ, OH का। यस, OH का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा 7 से ज़्यादा आगे। और देखो, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ ऐसे ड्राइंग बना रखी है, मतलब लिख रखा है H का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे H का कॉन्सेंट्रेशन कम है। उसी तरह से 7 के आगे OH का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे OH का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम है। अब ये देखो, कुछ इस तरीके से आपको मार्किंग्स मिलती है। तो आपको आपका पेपर लेना पड़ता है और ऐसे इन मार्किंग्स के आगे रख के गेस करना पड़ता है कि कौन से कलर में आ रहा है, कौन से कलर में आ रहा है। तो उसके बेसिस पे आपको कलर में थोड़े थोड़े चेंजेस दिख जाएंगे, तो आपको पीएच भी आ जाएगा। नेक्स्ट, अभी ये देखो, हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस होता है ना, तो उसका पीएच होता है 1.2, दैट इज़ हाईली एसिडिक। लेमन जूस 2.2, दैट इज़ ऑल्सो एसिडिक। प्योर वाटर या फिर खून का, हमारा खून भी न्यूट्रल होता है, लेकिन वो स्लाइटली बेसिक होता है। नेक्स्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब जो आप एंटासिड खाते हो ना, मतलब आजकल तो इनो ले लेते हैं और कुछ कुछ ले लेते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में ना लोग एंटासिड के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सो हेलो एंड वेलकम। अभी क्या हुआ था पता है, मुझे ये रिकॉर्डिंग पॉज करना पड़ा किसी वजह से। उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया, सिर्फ वीडियो बना। तो अब हम क्या करेंगे, जो मैंने नोट किया है ना वो मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ से स्टार्ट करते हैं।
आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? आप बताओ मुझे, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स सेंसिटिव टू पीएच? यस डेफिनेटली। क्या होता है, हमारी बॉडी भी ना एक बहुत ज़्यादा नैरो पीएच में ही काम करती है, 7 to 7.8। मतलब हमारी बॉडी थोड़ी सी बेसिक स्लाइटली बेसिक मीडियम पे काम करती है। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कर दिया जाए तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से ना जो एसिड रेन होता है वो भी ऑर्गेनिजम्स को, मतलब बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हार्म करता है। उसी तरह से एक और बात जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि जो एक्वेटिक लाइफ होती है, अब देखो एसिड रेन जो होगा, तो एसिड रेन मतलब क्या होगा, हाँ, तो पानी के अंदर भी एसिड मिक्स हो जाता है, और पानी के अंदर जब एसिड मिक्स हो जाएगा तो वो जो बाकी की जो लिविंग स्पीशीज़ है, जो पानी में एक्वेटिक लाइफ होती है, मतलब फिशेस होती है या फिर प्लांट्स होते हैं, उनका जीना हराम हो जाता है इस एसिड रेन की वजह से। तो वो भी कुछ सिलेक्टेड पीएच पे ही काम करती है, लेकिन ये जो एसिड रेन है तो वो पीएच चेंज कर देता है पानी की, और इस वजह से उन प्लांट्स का जीना खतरे में आ जाता है। उसी तरह से हमने पढ़ा लाइकेंस और ऑर्किड्स के बारे में। ग्रीन पेन ले लेते हैं बिकॉज, चलो कोई नहीं। लाइकेंस एंड ऑर्किड्स, लाइकेन जो होता है ना वो अलगी और फंगस का सिम्बाइंट होता है, मतलब ये दोनों साथ रहते हैं, और ये उसी एरिया में उगते हैं जहाँ पे बहुत कम मात्रा में पोल्यूशन होता है, बहुत न्यूट्रल पीएच जहाँ पे आप उसे मिलेगा वहाँ पे वो ग्रो होगा। उसी तरह से ऑर्किड भी होता है, ORCHID। आपने बिल्डिंग पे देखा होगा ऑर्किड, ये वाला ऑर्किड, वो ऑर्किड वो भी इस तरीके का प्लांट है जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा न्यूट्रल पीएच होता है, जहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा साफ़ होती है, वहीं पे उग जाता है। व्हाट इज़ पीएच ऑफ आवर सॉइल इन आवर बैकयार्ड? तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सॉइल का सॉल्यूशन ले लिया, उसमें पीएच पेपर डुबा के लिया, फिर वो पीएच पेपर पे देखा, तो तब उन्हें सॉइल का भी पीएच पता चल जाता है। हर जगह की सॉइल का पीएच लैंड मास के हिसाब से अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। और एक बात, प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड पीएच पे ही काम करते हैं। प्लांट्स ज़्यादा पीएच पे या फिर कम पीएच पे चीज़ें मेसअप हो जाती है। उसके बाद पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है पढ़ना, पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। हमारी जो स्टमक होती है ना, स्टमक आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ बिकॉज मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। लेट मी फ्लेक्स। तो ऐसी जो स्टमक होती है ना हमारी, तो उसके जो लाइनिंग्स है ना स्किन के, स्टमक के अंदर के, तो वहाँ पे म्यूकस सिक्रेट हो जाती है ताकि जो एसिड है उसकी वजह से सेल्स को डैमेज ना हो। तो ये जो म्यूकस की लेयर है वो HCl को स्किन के लेयर से प्रोटेक्टेड रखती है, और खाना डाइजेस्ट हो जाता है HCl की मदद से। इमेजिन कीजिए, HCl बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। अगर आपने कभी HCl के बीकर में आपकी उंगली डुबा दी, तो दैट विल बी द लास्ट टाइम यू विल बी सीइंग योर फिंगर अलाइव। जला देता है वो फिंगर्स को, बहुत ज़्यादा डैमेज भी कर देता है HCl, एसिड होता है ना। तो वो pH change as the cause of tooth decay. Tooth decay starts when the pH of stomach is lower than 5.5. दांतों का सड़ना तब शुरू हो जाता है जब माउथ का जो pH होता है, माउथ के अंदर के सलाइवा का वगैरह जो pH होता है वो 5.5 से नीचे हो। टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम, ये पढ़ लो, हाइड्रोक्सीपेटाइट द क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। मतलब हमारे टूथ के ऊपर ना एक हार्डेस्ट कवर होता है जिसको हम एनामेल कहते हैं। एनामेल इज़ द हार्डेस्ट कंपाउंड इन एंटायर बायोलॉजी, मतलब जो हमें नेचुरली मिलता है तो वो होता है। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो भी टूटने लगता है जब 5.5 के नीचे pH चला जाता है। इस टूटने को करोड़ कहते हैं, करोड्स मतलब करोजन होता है। when the pH of mouth is below 5.5, bacteria present in the mouth produce acids by degeneration of sugar and food particles remaining in mouth। मतलब अगर आपने सोने से पहले कुछ खा लिया और ब्रश नहीं किया तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स तो बच जाएंगे ना दांत में,
तो वो सड़ा के बैक्टीरियाज उनमें से एसिड बना देता है, और ये जो एसिड है वो माउथ का पीएच 5.5 से नहीं चले जाते हैं, और फिर हमारा टूथ डीके चालू होता है। इसलिए हमें टूथपेस्ट यूज़ करनी चाहिए, जो टूथपेस्ट क्या होती है, बेसिक होती है, और वो पीएच माउथ का बेसिक की तरफ ले जाएगी, ताकि टूथ डीके रुक जाए या फिर टूथ डीके होने से ही प्रिवेंट हो जाए। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। अब ये देखो, हम मतलब हिस्ट्री से हम देख रहे हैं कि केमिकल वॉरफेयर, वो आप हिस्ट्री में भी पढ़ रहे होंगे, एजेंट ऑरेंज, या फिर अभी भी कोई कोई न्यूज़ में डाल देते हैं ये वाला केमिकल, वो वाला केमिकल, इससे केमिकल वॉरफेयर। हमारे प्लांट्स और एनिमल्स में ये टेक्नोलॉजी बहुत पहले इवोल्यूशन में ढूंढ निकली है। सेल्फ डिफेंस के लिए जो प्लांट्स होती है या फिर एनिमल्स होते हैं, वो ऐसे कुछ चीज़ें बना लेते हैं जिनके मदद से वो खुद को बाकी चीज़ों से प्रोटेक्ट कर सके। जैसे बी स्टिंग होता है। बी स्टिंग मतलब क्या, वो जो मक्खी होती है, हनी बी, तो वो जब आपको काटेगी ना तो वो एसिड छोड़ के जाती है बॉडी में। उसी तरह से ना तो मतलब वो एसिड छोड़ जाती है मधुमक्खी। तो उसको क्योर करने के लिए क्या करते हैं, मतलब मुझे बचपन में काट लिया था तो कोलगेट लगा दिया था मम्मी ने उसके ऊपर थोड़े देर के लिए, फिर वो एसिड न्यूट्रलाइज हो गया और फिर मैं ठीक हो गया। उस तरह से बेकिंग सोडा या फिर मिल्क बेस्ड माइल्ड बेस जैसे बेकिंग सोडा डाल लेते हैं और रिलीफ मिल जाता है। कई सारे जो लीव्स होते हैं ना, लीव्स मतलब पत्ते, उनमें भी छोटे छोटे स्टिंगिंग के अपैरेटस होते हैं, उनसे मेथेनोइक एसिड आ जाता है बॉडी में अगर वो स्टिंग कर जाए तो, और फिर इससे इरिटेशन होती है, बर्निंग का फीलिंग हमें मिल जाता है। और एक बात मैं बताना भूल गया, कभी आपको चींटी ने काटा है तो चींटी भी एक तरीके का एसिड ही हमारे बॉडी में छोड़ देती है, जिससे हमें क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाता है। मोर अबाउट सॉल्ट्स। अब हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में। ये क्वेश्चन से खुद से लगा लो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टैमरिंड में टार्टरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, सोर मिल्क में लैक्टिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, एंट स्टिंग में मेथेनोइक एसिड, नेटल स्टिंग्स में भी मेथेनोइक एसिड होता है। चलो यहाँ तक हो गया। मोर अबाउट सॉल्ट्स। सॉल्ट्स हम शायद एक और लेक्चर लेकर ख़त्म कर देंगे। इफ़ यू फाइंड वैल्यू फ्रॉम वॉट एवर आई टॉट, दिस इज़ विन साइंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ वीडियोज़ ऐसी वीडियो में आएंगी, तो कुछ वीडियोज़ ऐसे मतलब मैं आपको दिखूंगा, तो कुछ वीडियोज़ में मैं आपको नहीं दिखूंगा। मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ में जिनमें मैं दिखता हूँ, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है, उसमें एडिटिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो हम देखेंगे जो हमें पॉसिबल होगा, जो बेस्ट आउटपुट हमें मिलेगा वो हम ट्राई करेंगे। इफ़ यू फाइंड एनी वैल्यू इन दिस वॉट एवर आई टॉट, इफ़ यू थिंक दिस रियली डिजर्व्स अ लाइक, देन हिट दैट लाइक बटन। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल, प्यारा सा चैनल विन साइंस को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इसी चैप्टर पे पार्ट 3 यहाँ से चालू होगा। चलो बाय बाय।